तो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग को मैं बताना चाह रहा हूँ जो ये वीडियो है इट्स अबाउट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ऐसा कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा। तो जिसमें आप लोगों ने क्या करना है, जितने भी क्वेश्चंस आप लोग देखेंगे ना, सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, आपको पॉज करने को कह रहा हूँ। तो पॉज करना वीडियोस को, फिर खुद से एक बार ट्राई करना। आ रहे तो वेल एंड गुड है, नहीं आ रहे देन प्ले इट और उसका जो सोल्यूशन उसको देखिए। फिर उसका जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं ना, खुद से एक बार ट्राई करेंगे आप जरूर उसको, ठीक है। तो चलिए लुत्फ लीजिए वीडियो का। चलो बेटा, फिर अब हम 2 मार्कर्स जो क्वेश्चंस हैं वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो वी हैव अ क्वेश्चन दैट इज फाइंड द वैल्यूज ऑफ लैम्डा इफ द फंक्शन f(x) इक्वल्स टू, हमारे पास एक फंक्शन क्या दिया रखा है कि जब x 0 के बराबर नहीं तो फंक्शन क्या रहेगा, साइन स्क्वायर लैम्डा x अपॉन x स्क्वायर रहेगा, और जब x 0 के बराबर होगा तो फंक्शन 1 रहेगा। इसका मतलब जब 0 नहीं है, चाहे 0 से बड़ा हो या 0 से छोटा, फंक्शन ये रहने वाला है। और जब 0 है एग्जैक्टली x की वैल्यू, तो आंसर आपका 1 आएगा, फंक्शन वैल्यू 1 देगा। और ये भी बोल रहा है कि ये जो फंक्शन है आपका, ये भी सब में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि ये जो फंक्शन है आपका f(x) ये कॉन्टिन्यूअस है 0 पे। किस पे कॉन्टिन्यूअस है? 0 पे कॉन्टिन्यूअस है। अच्छा, 0 पे कॉन्टिन्यूअस है तो और भी एक और चीज आपको पता होनी चाहिए कि जो अगर हम क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो कि कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, उससे पॉलिनोमियल फंक्शन वो भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, उसे डिवाइड करेंगे तो ये फंक्शन भी हमेशा क्या रहेगा, कॉन्टिन्यूअस रहेगा। तो दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट एवरी पॉइंट। फिलहाल तो ये बात मैंने आपको बता दी। अब फिलहाल क्वेश्चन में हमसे बोलता है लैम्डा की वैल्यू निकालो। तो लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए एक बेसिक सा हम इसका जो कॉन्सेप्ट है हमारा कॉन्टिन्यूटी का, उसका इस्तेमाल करेंगे। हमने पढ़ा है कॉन्टिन्यूटी में कि इफ f(x) is continuous at x equals to a, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर फंक्शन क्या है आपका, कॉन्टिन्यूअस है, तो क्या होता है, देन उसकी जो लिमिट होगी ना बेटा, लिमिट ऑफ दैट फंक्शन, लिमिट ऑफ द फंक्शन, लिमिट f(x) व्हेन x टेंड्स टू a, x टेंड्स टू a का मतलब है x या तो a से बड़ा या a से छोटा होगा। a से थोड़ा सा छोटा है, थोड़ा सा बड़ा, दोनों केसेस में जो लिमिट आएगी आपकी वो क्या आएगी, सेम आएगी। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, लिमिट x tending to a minus f(x), that is this is called left hand limit। वो किसके बराबर होगी, लिमिट x tending to a plus f(x). तो जो लिमिट की वैल्यू होती है, जो आपकी लिमिटिंग वैल्यू होती है फंक्शन की एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, वो किसके बराबर होती है, इट इज इक्वल्स टू f a, फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट, दैट इज लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, ये दोनों बराबर होंगी। साथ ही साथ ये किसके बराबर होता है, इट इज इक्वल्स टू फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट। तो वैसे ही इस क्वेश्चन में आते हैं भाई हम, ये क्वेश्चन में आप देखोगे इसमें आपका क्या है, जो लिमिट है, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको बोलता है f(x) क्या है, इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0 पे कॉन्टिन्यूअस है। तो क्या होगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0, f(x) किसके बराबर होना चाहिए आपका, f 0 के बराबर होना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट। अगर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस है तो उसकी लिमिट उस पॉइंट पे, लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट, वो दोनों क्या होती है, सेम होती है। अब फंक्शन क्या बच्चे आपका, जब 0 एक्सटेंडिंग टू 0 का मतलब होता है जब 0 नहीं है, 0 नहीं है, 0 से थोड़ा सा छोटा है, थोड़ा सा बड़ा है, तो इन दैट केस में इस फंक्शन को क्या मानूंगा, ये लूंगा ना। फंक्शन बोलते हैं जब 0 नहीं है तो फंक्शन ये है भाई, तो आप इस फंक्शन की जगह लिखेंगे, f(x) की जगह लिखेंगे लिमिट एक्सटेंडिंग टू a, सॉरी 0, यहाँ पे आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर लैम्डा x अपॉन x स्क्वायर, ये किसके बराबर होगा, f(0), और f(0) की वैल्यू दे रहा है, जब फंक्शन की वैल्यू 0 है तो क्या है आंसर, 1 है, तो ये बच्चे किसके बराबर आ जाएगा आपका, 1 के बराबर आ जाएगा। अब आगे की कहानी क्या है जी, आपने एक बेसिक सा फॉर्मूला पढ़ रखा है। क्या फॉर्मूला था, अगर लिमिट x टेंडिंग टू 0 है और sin x अपॉन x है, तो ये किसके बराबर होता है, 1। प्रीवियस क्लास में 11th स्टैंडर्ड में हमने जब डेरिवेटिव हम कर रहे थे तो हमने ये चीज पढ़ी होगी, ठीक है आपने, मतलब तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x अपॉन x इसके बराबर होता है 1 के बराबर। जो एंगल यहाँ पर x है वही यहाँ पर भी होना चाहिए और वही यहाँ पर भी होना चाहिए। देखो तीनों जगह x है यहाँ पर। अभी मेरे पास यहाँ पे क्या लैम्डा x है, यहाँ पर x स्क्वायर है, यहाँ लैम्डा x है, यहाँ नीचे क्या है, x स्क्वायर है, ठीक है। स्क्वायर से डरना नहीं है यहाँ, क्योंकि ऊपर भी स्क्वायर है हमारे पास, साइन स्क्वायर लैम्डा x है, ये x स्क्वायर है,
मैं ऐसा कर सकता हूँ, इसको क्या कर सकता हूँ, स्क्वायरिंग कर सकता हूँ ऊपर नीचे एक साथ, ठीक है। मैं ब्रैकेट लगा दूंगा और ऊपर इस पे भी स्क्वायर, इस पे भी स्क्वायर आ जाएगा उसकी वजह से। साथ ही साथ यहाँ जो एंगल है वो लैम्डा एक्स है, क्या बच्चा आपका लैम्डा एक्स है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, नीचे भी क्या लाना पड़ेगा, उसी फॉर्म में एंगल लाना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, तो आप क्या करोगे वहां यहाँ लाने के लिए, बिकॉज यहाँ पे स्क्वायर है ना, तो इन दोनों एंगल का भी, ये दोनों को भी हम स्क्वायर ही मान के चलेंगे। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, मैं इसे ब्रेक करके लिख देता हूँ, आप इसको ऐसे लिखो, साइन लैम्डा एक्स अपॉन एक्स इनटू साइन लैम्डा एक्स अपॉन एक्स। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को 1 बनाने के लिए, इस फॉर्म में लाने के लिए दोनों को लैम्डा से क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो लैम्डा इंटू लैम्डा विल बी लैम्डा स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, अगर मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं किसी वैल्यू से, तो उसी वैल्यू से क्या करोगे, आप उसको मल्टीप्लाई भी करोगे। डिनोमिनेटर को कर रहे हो तो न्यूमरेटर को भी करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चे, यहाँ पे हम लोग करने वाले लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, लैम्डा स्क्वायर से आपने ऊपर मल्टीप्लाई कर लिया साइन स्क्वायर लैम्डा एक्स, और नीचे लैम्डा स्क्वायर लिया, लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1। इतनी बात क्लियर है। अब आप क्या करो, लैम्डा स्क्वायर को बाहर निकालो, इस लैम्डा स्क्वायर को आप बाहर ले आइए, लिमिट इसको आप लिख लेंगे साइन लैम्डा एक्स अपॉन लैम्डा एक्स का होल का स्क्वायर लिख लेंगे, चलेगा। अभी अब देखो, ये x टेंडिंग टू 0 था, क्या था आपका x टेंडिंग टू 0 था। जब हमारा यहाँ पे x था तो एंगल भी x था, बट यहाँ पे एंगल क्या, लैम्डा इंटू x। देखो अगर x 0 की तरफ जा रहा है, कोई वैल्यू अगर 0 की तरफ जा रही है, मतलब 0 मान लो, और 0 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करोगे वो भी क्या हो जाएगा 0। तो इसका मतलब अगर x 0 की तरफ जा रहा है तो लैम्डा इंटू x भी किसकी तरफ जाएगा, 0 की तरफ जाएगा। अब ये चीज और ये चीज कंपेरेबल है, तो इस पूरे की वैल्यू बेटा क्या आ जाएगी 1। तो लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। तो लैम्डा की वैल्यू क्या होगी आपकी, कुछ बच्चे क्या करते हैं, लैम्डा की वैल्यू क्या कर देंगे, केवल 1 लिख देंगे, नहीं, लैम्डा की वैल्यू की प्लस माइनस 1। जब भी आपको कुछ ऐसा मिले भाई एक्स स्क्वायर बराबर 4 मिले, तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या निकलेगी बेटा, प्लस माइनस 2 आएगी। केवल x इक्वल्स टू 2 मत कर देना, ये गलत हो जाएगा। x की दो वैल्यू होंगी, प्लस भी होगी और माइनस भी होगी। हाँ, अगर ऐसा मिले √4, तो √4 की वैल्यू तो बेटा क्या होती है 2 होती है, इट इज प्लस 2। स्क्वायर रूट फंक्शन हमेशा क्या देता है आपको, पॉजिटिव वैल्यू देता है। बट यहाँ पे x स्क्वायर बराबर 4 है ना, तो बेटा -2 का स्क्वायर भी 4 हो सकता है और 2 का स्क्वायर भी 4 हो सकता है, क्लियर है। बट √4 की वैल्यू क्या रहेगी आपकी, +2 रहेगी। इस चीज को आप हमेशा ध्यान रखना। चलिए कॉपी कर लेंगे बच्चे इसको। अच्छा चलो, मैं एक ये वाला क्वेश्चन भी कराता हूँ, फिर साथ साथ कॉपी कर लेंगे दोनों। ये वाला क्वेश्चन है आपका, इफ y इक्वल्स टू √a+x देन फाइंड dy ओवर dx है। देखो मैं आपसे कह रहा हूं बार बार कि जितने भी मैं पीवाई की अभी स्क्रीन पे दिखाऊंगा, उसके बाद आपको पॉज करना है वीडियो, और फिर उसके बाद खुद ही करना है क्वेश्चंस को, और आंसर आने पर उसको कमेंट बॉक्स पे लिख देना है, फिर बाद में चेक कर लेना है, ठीक है। लास्ट में अपने मार्क्स भी बता देना कितने आ रहे टोटल, ठीक, कितने सही हुए कितने गलत गए। तो चलो, इफ y इक्वल्स टू √a+x देन फाइंड dy ओवर dx, तो हमें फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो डिफरेंशिएट करोगे dy ओवर dx, तो सबसे पहले इस पूरे को क्या मानो, इस पूरी टर्म को क्या मान लो t, इस पूरी टर्म को आपने क्या माना t। तो √t का डेरिवेटिव, या मैंने आपसे बोला था √x का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चे, 1/2√x होता है, ये चीज याद रखो। तो क्या होने वाला है जी यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू √a+x। फिर आप किसको डिफरेंशिएट करोगे, अभी आपने इस पूरे को t माना था ना, अब आप इस पूरे को डिफरेंशिएट करोगे। मैं लिखूंगा इस चीज को, चलो लिख देते हैं, d ओवर dx ऑफ व्हाट, a+√a+x। इसका आपने क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। a का डेरिवेटिव बच्चे 0 हो जाएगा, a का डेरिवेटिव 0, फिर √a+x का क्या होगा, 1/2√a+x हो जाएगा, ठीक है। तो ये लिख देते हैं 1/2√a+√a+x इनटू, ये हो जाएगा 1/2। बेटा a का तो 0 हो गया, इसका क्या होगा, सॉरी इसी का होगा, a का तो 0 हो गया, इसको हटाओ यार, कहां से पहले आ गया, a का तो 0 हो गया, इसका होगा 1/2√a+x। फिर a+x का होगा, a का होगा 0 और x का होगा 1। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। तो dy ओवर dx
dx होगा। देखो 2 इंटू 2 करोगे तो बच्चे कितना हो जाएगा 4। ये रूट a प्लस एक्स को ना आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे, ध्यान सुनना, ये आपको रूट a प्लस एक्स दिख रहा है, ठीक है, तो आप इस रूट a प्लस एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। टी 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 तो क्या हो जाएगा ये 1/4 तो ये आपका फाइनल आंसर, ठीक है। इस अंदर मल्टीप्लाई भी करोगे तो ये a इंटू ए प्लस एक्स होगा, फिर a प्लस एक्स की पावर 3/2, इससे अच्छा ऐसी फॉर्म में रहने दो, करेक्ट, ठीक है, 2 मार्क्स इतने में चलेगा, कॉपी करेंगे चलो इसको। नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस वी हैव इन द स्क्रीन राइट नाउ, आप लोग इन 2 क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे वीडियो पॉज करके। चलिए मैं सॉल्व कराता हूं आप लोगों को इसको। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, चेक डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ fx इक्वल्स टू mod x माइनस 3। देखो mod x माइनस 3 आई टोल्ड यू गाइस जो मॉडुलस फंक्शन होते हैं जहां एक शार्प टर्म आपको देखने को मिलता है, मॉडुलस फंक्शन आपके हमेशा इस तरीके से बनेंगे, ठीक है जी। आपको क्या देखने को मिला, एक शार्प टर्म देखने को मिलता है यहाँ पे, तो इस पॉइंट पे क्या होता है फंक्शन आपका नॉन डिफरेंशिएबल होता है, 3 पे नहीं होगा, ग्राफिकली तो ये हो गया। दूसरा हमने तरीका बताया था आपको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव, या हम क्या कर रहे हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑफ fx एट a, ये किसके बराबर होगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस f a माइनस h माइनस f a अपॉन माइनस h, और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है ऑफ एनी फंक्शन एट a, ये बराबर होगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस f a प्लस h माइनस f a अपॉन h, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव अगर ये दोनों सेम आते हैं फॉर एनी फंक्शन एट पर्टिकुलर पॉइंट, तो हम बोलेंगे उस पॉइंट पे वो फंक्शन आपका क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। तो यही चीज हमें चेक करनी है, 3 पे हमें इसे चेक करना है। तो भैया इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑफ fx हम फाइंड आउट कर लेते हैं, बट उससे पहले हम एक छोटा सा काम क्या करेंगे, हमारा जो फंक्शन है mod x माइनस 3, हम इसे थोड़ा सा ब्रेक कर लेते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड वे में लिखेंगे। तो mod x माइनस 3 है, तो आई टोल्ड यू गाइस हम इसका क्या निकालेंगे, वो पॉइंट निकालेंगे जहां फंक्शन अपनी डेफिनेशन चेंज कर रहा होगा। जैसे हमने पढ़ा था ना, fx इक्वल्स टू mod x को आप क्या लिखते थे यार, आप लिखते थे कि x जब 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा तो आप इसे प्लस x ही रहने देंगे, एंड माइनस x रहेगा इफ x इज लेस देन 0, ताकि ये वैल्यूज को बाहर पॉजिटिव करके दे सके। ये हमने कैसे निकाला था, मैंने कहा था आप सिंपली क्या कर लो यार, जो मॉड के अंदर वैल्यू उसको 0 के बराबर रख लो, तो ये आपको ये पॉइंट टर्निंग पॉइंट या क्रिटिकल पॉइंट मिल जाता है। वैसे ही आप देखो बच्चे यहाँ पे mod x माइनस 3 है, तो ये x माइनस 3 को आप 0 के बराबर रखो तो आपको वो पॉइंट मिल जाएगा जहां फंक्शन अपने आप को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। तो 3 के बाद 3 से कम और ज्यादा होने पे फंक्शन अपने आप को चेंज कर रहा होगा, तो इसी फंक्शन को मैं क्या लिख सकता हूँ कि x जब 3 से बड़ा होगा, देखो 3 से बड़ा तुम कुछ भी ले लो, 4 माइनस 3 करो पॉजिटिव रहेगा, 5 माइनस 3 करो पॉजिटिव रहेगा, तो मॉड का यहाँ पे कोई मतलब नहीं बनता, तो इसका मतलब x माइनस 3 ही रहने दो इसको, इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, और अगर आपका x लेस देन 3 है तो क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा माइनस ऑफ x माइनस 3, नेगेटिव टाइम्स ऑफ x माइनस 3, ये रहेगा आपका फंक्शन। बात इतनी समझ में आती है, ठीक है। सो हम निकाल लेते हैं इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बच्चे का निकलेगा इसका, ये निकल आएगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव fx, तो ये निकलेगा जी आपका लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस f, आपका बेटा 3 पे निकालना है तो ये हो जाएगा 3 माइनस h माइनस f3 अपॉन
h, ठीक है, इट विल बी लिमिट s टेंडिंग टू 0 माइनस 3 माइनस एच को आप कहाँ डालेंगे बेटा? ये 3 माइनस एच कहने का मतलब है कि जब x 3 से छोटा है, x 3 से छोटा है, आप 3 माइनस एच कर रहे हो ना, तो ये माइनस करोगे जब आप, तो क्या होगा? 3 से छोटा आ जाएगा, क्या हो जाएगा? 3 आपका 3 से छोटा क्या आने वाला बच्चा? आपका फंक्शन ये रहने वाला है, तो आप इस x की जगह रख दोगे ये 3 माइनस एच, तो हो जाएगा माइनस x की जगह रखा आपने 3 माइनस एच माइनस 3 माइनस f3 की जगह क्या आ जाएगा बेटा? f3 की जगह वही रखा जाएगा, ब्रैकेट में लेते हैं माइनस x माइनस 3, सॉरी x की जगह रखोगे ना, इस 3 को आप क्या रखोगे इंस्टेड ऑफ दिस x, तो माइनस 3 माइनस 3 हो जाएगा और नीचे बच्चे आपका h रहेगा। 3 से 3 आपका कैंसिल, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, ये तो वैल्यू 0 हो जाएगी। तो फाइनली आपके पास क्या आ रहा है? लिमिट s टेंडिंग टू 0 माइनस h अपॉन h, दैट इज कितना आ रहा है बच्चे? 1 आ जा रहा है। कितना आ रहा है आपका? अच्छा सॉरी, नीचे माइनस h होता है ना, माइनस h होता है, तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? फाइनली -1 आएगा। कितना आएगा बच्चे आपके पास? -1 आएगा। फाइन, ये आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आया। ये क्या है आपके पास? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अगर हम बोले कितना आ रहा है जी? हमारा आ रहा है -1। ठीक, अब हम राइट हैंड डेरिवेटिव की बात करेंगे। तो राइट हैंड डेरिवेटिव ऑफ fx, तो ये हो जाएगा जी लिमिट s टेंडिंग टू 0 प्लस f3 प्लस h, देखो ना, a प्लस h माइनस f3 अपॉन h, लिमिट s टेंडिंग टू 0 प्लस इस 3 प्लस h को कहाँ रखोगे बच्चे? हम बोल रहे हैं 3 प्लस, मतलब 3 से थोड़ा सा ज्यादा है फंक्शन में, हम वो वैल्यू ले रहे हैं। x की जब 3 से थोड़ी सी ज्यादा वैल्यू होती है तो वो फंक्शन यहाँ ये होगा x माइनस 3, तो इस x की जगह आप क्या लिख दोगे? 3 प्लस h लिख दोगे -3। आप केवल x की जगह सब्स्टिट्यूशन करोगे इसका, जो यहाँ पे वैल्यू ऐसे होता था ना, अगर हमारा कोई फंक्शन f(x) इक्वल्स टू x की पावर 4 है, तो आप अगर x की जगह 18 लिखते हो तो इस x की जगह डालोगे ना, मान लो x की पावर 4 प्लस 4 है, तो इस x की जगह आप क्या डालोगे? 18 की वैल्यू डालोगे, 18 की पावर 4, बाकी जो चीजें वैसी रहेंगी। तो वैसे ही हम यहाँ पे भी करें, इस x की जगह हम 3 प्लस h रखेंगे, फिर आगे -3 रहेगा, माइनस f3 की वैल्यू कहाँ डालेंगे बेटा? यही डालोगे, इट विल बी 3 माइनस 3, नीचे हो जाएगा जी h, 3 से 3 गया यहाँ पे 0, 3 माइनस 3 ये भी 0 हो जाएगा, बचेगा h अपॉन h। तो लिमिट s टेंडिंग टू 0 प्लस h अपॉन h कैंसिल होके 1 आ गया, तो आपका जो राइट हैंड डेरिवेटिव है वो कितना आ रहा है? 1। आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव is not equals to right hand derivative, तो therefore fx is not differentiable, और fx क्या आपका? mod x minus 3 is not differentiable at x equals to 3। एक और तरीका इसको करने का क्या है? हम क्या करेंगे, ये मेरा fx है, मैं इसको डिफरेंशिएट कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने f dash x कर दिया, f dash x कितना आ जाएगा जी? इसका डेरिवेटिव 1, अगर क्या है x से 3 से बड़ा है, और यहाँ पे आ जाएगा -1 इफ x इज स्मॉलर देन 3, सॉरी। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मतलब 3 से छोटे पे क्या आएगा? -1, राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आ जाएगा आपका? 1। 3 डालो ना फंक्शन पे, वैल्यू आपने 3 डाली तो 1 दे रहा है राइट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में 3 डाली तुमने तो आंसर क्या दे रहा है? -1। तो अब यहाँ पर भी बोल सकते हो कि फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल नहीं है। बात समझ में आती? नहीं, ऐसे करना, ठीक है। अब एक बार पूछ लेना अपने स्कूल में टीचर से कि सर हम ऐसे करेंगे तो इसके मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। आप लिख देना लेफ्ट हैंड, बट लिखना थोड़ा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा आपका? x व्हेन x इज लेस देन 3, जब आपका x टेंडिंग टू 3 माइनस आप करोगे, x टेंडिंग टू 3 माइनस, आप ऐसे लिख दोगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव x टेंडिंग टू 3 माइनस, मतलब 3 से थोड़ा सा छोटा है, 3 से थोड़े छोटे पे क्या है? -1 है, और राइट हैंड डेरिवेटिव हम निकालते जब x टेंडिंग टू 3 प्लस है कितना? 1 है, और दोनों क्या आ रहे हैं? बराबर नहीं आ रहा, तो आप बोल दोगे कि ये डिफरेंशिएबल नहीं है R3। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बच्चे आपका क्या? x इक्वल्स टू a sec थीटा y b sin थीटा। तो अभी हमें क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है
उन फंक्शंस को जो किस फॉर्म में आपका पैरामीटर्स की फॉर्म में, ठीक है। तो हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है। फिर फाइनली आपसे बोल रहा है थीटा की जगह π/3 रखना है। थीटा की जगह क्या रखना है? π/3। अभी तक आप केवल डिफरेंशिएट करते थे, थीटा की जगह आपको सब्स्टिट्यूशन भी करना है कुछ, ठीक है। तो यार सबसे पहले पैरामीटर की फॉर्म में तो हम x इक्वल्स टू a sec थीटा है, तो हम क्या करते हैं, दोनों को डिफरेंशिएट कर देते हैं। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू क्या? थीटा। दोनों को थीटा के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर दोगे बेटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा dx/d थीटा, कितना आ जाएगा? a तो कांस्टेंट है, sec थीटा का डेरिवेटिव होता है sec थीटा इनटू tan थीटा हो जाएगा, फाइन। उसी तरीके से y का क्या होगा? dy/d थीटा विल बी tan थीटा का बच्चे हो जाता है sec स्क्वायर थीटा का हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है यार? dy/dx। तो dy/dx किसके बराबर होगा? dy/d थीटा अपॉन dx/d थीटा। तो dy/d थीटा क्या है? b sec स्क्वायर थीटा, b sec स्क्वायर थीटा है, नीचे है a sec थीटा tan थीटा। तो sec थीटा से स्क्वायर उड़ा दो, थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दे। b अपॉन sec थीटा को आप लिख सकते हो 1 अपॉन cos थीटा, tan थीटा को sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो कैंसिल होके ही आपके पास फाइनली आ रहा है b/a sin थीटा, ठीक है। तो मेरे पास अगर मैं बोलूं तो मुझे dy/dx मिल गया। dy/dx मिल गया कितना? b/a sin थीटा। बट मुझे क्या बोल रहा है? dy/dx कब निकालना? जब थीटा क्या π/3 है। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, हम इसको लिखेंगे dy/dx जब थीटा क्या है? π/3 है, तो क्या हो जाएगा? b/a sin π/3। sin π/3 मतलब sin 60। sin 60 की वैल्यू होती है बच्चे √3/2। तो √3/2, ये 2 प्यार से ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा 2b अपॉन √3a। दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है। कॉपी कर लेंगे आप लोग इसको। नाउ वी हैव 3 मार्कर्स क्वेश्चंस जो प्रीवियस से कुछ आ चुके हैं आपके, ठीक है। ट्राई करें इनको। चलिए, आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा, पॉज किया होगा वीडियो, यार करना सही था। नहीं करा तो मैं करा रहा हूँ, वरना फिर से पॉज कर लो और ट्राई करना है। चलो, नहीं होगा तो देखना भाई। f e की पावर y माइनस एक्स इक्वल्स टू y की पावर x, प्रूव दैट dy/dx इज दिस। अच्छा, इस क्वेश्चन में आप लोग देखोगे क्या कि यहाँ पे जो आपको प्रूव करना है, यहाँ पे e कहीं पे भी उसका जिक्र नहीं है, और यहाँ पे आप देखोगे फंक्शन की पावर फंक्शन है, ठीक है। इस तरीके का क्वेश्चन हमें मिलता है तो हम क्या लगाते हैं? लॉग, मतलब लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से क्वेश्चन होने वाला है। तो अब स्ट्रेट अवे, अभी यहाँ पर आप क्या कर सकते हो? u भी लेने की जरूरत नहीं, आप स्ट्रेट अवे लॉग लगा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपने क्या करा? टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ आपने लॉग ले लिया यहाँ पे, ठीक है, इस इक्वेशन पे। तो आपने लॉग लिया तो क्या हो जाएगा? लॉग e की पावर y माइनस एक्स लॉग y की पावर x। तो क्या हो जाएगा? y माइनस एक्स बाहर आ जाएगा, अंदर के यहाँ क्या बचेगा आपका? लॉग e, x यहाँ जाएगा, बचेगा लॉग y। बेटा लॉग e की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। लॉग e की वैल्यू 1 है, मतलब लॉग ऑफ a टू बेस a, इसकी वैल्यू 1 होती है। अगर बेस भी सेम, बेस और a जिसका आप लॉग निकालो दोनों वैल्यू सेम है, तो आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। क्लियर है बात? में ये लॉग की उत्पत्ति क्या है? यहाँ पे आता कैसे? हम लिखते हैं ना 5 की पावर 4 है, तो कितना होता है 5 की पावर 4? 625 होता है। तो हम लिखते हैं लॉग ऑफ 625 टू बेस 5, कितना होगा? 4 होगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिखूं 5 की पावर 1, कितना होगा? 5 होगा। तो उसी तरीके से हम लिखेंगे लॉग ऑफ 5 टू बेस 5, कितना होगा? 1। ऐसे ही आता है, ठीक है। फिलहाल वापस से यहाँ पे आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। अब बच्चे y माइनस एक्स का, अब आप डिफरेंशिएट कर दो दोनों तरफ विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy/dx माइनस x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे x का डेरिवेटिव 1 इंटू लॉग y प्लस फिर x लॉग y का डेरिवेटिव 1 अपॉन y, फिर
y का डेरिवेटिव dy ओवर dx। अब हमारा काम क्या होगा, dy ओवर dx जहां पर उनको एक तरफ ले आते हैं, तो इस टर्म को इधर ले आओ और इस -1 को इधर ले आओ, तो dy ओवर dx माइनस x बाय y dy ओवर dx इक्वल्स टू log y, ये -1 इधर आके +1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे dy ओवर dx आप कॉमन ले लेंगे, अंदर एक छोटा सा एलसीएम ले लें, ओके ओके, हम तो सीधा इसको ले आए, ये क्या हो जाएगा जी, y माइनस एक्स तो है ही नहीं, तो हाँ x क्या है, x ओके फाइन फाइन फाइन। यहाँ से हम देख सकते हैं, यहाँ से एक चीज देखो आप, क्योंकि मेरा जो आंसर आने वाला है वो क्या आने वाला है, देखो y माइनस एक्स अपॉन वाई इक्वल्स टू लॉग y +1। अभी y माइनस एक्स मेरा नीचे जा रहा है, बट यहाँ डिनोमिनेटर में log y है, x log y है। आप एक चीज यहाँ पे देखो, ये जो चीज हमारी थी यहाँ पे मैंने एक स्टेप स्किप कर दिया, इसका हमें खामियाजा थोड़ा सा भुगतना, ऐसे नहीं पड़ेगा। यहाँ पे क्या होगा, y माइनस एक्स लॉग ई तो 1 होता है, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x log y। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। तो y माइनस एक्स की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, x log y लिख दूंगा, x log y अपॉन y इक्वल्स टू log y +1। इसको यहाँ नीचे, इसको यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट द रिक्वायर्ड आंसर। तो आपको dy ओवर dx मिल गया जी, जो आपको प्रूव करना था, y इंटू ब्रैकेट में 1 प्लस log y, ये 1 को इधर और log y को इधर कर दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, नीचे इधर ये चला जाएगा x log y। दिस यू हैव टू प्रूफ हो गया भाई, क्लियर है बात? सिंपल था, आपने क्या करा, log लगाया दोनों तरफ और उसके बाद यहाँ पे log e की वैल्यू 1 होती है, y माइनस इसके बराबर है, डिफरेंशिएट करा, डिफरेंशिएट करने के बाद एक जगह आप फंस गए, y माइनस एक्स, बिकॉज प्रॉब्लम क्या थी, यहाँ पे तो डिनोमिनेटर में x log y था, फिर मैंने देखा ऊपर देखा y माइनस एक्स को मैं सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, हाँ जी x log y से कर सकते हैं, तो वो मैंने यहाँ पे करा, फिर उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करो, विल गेट द आंसर। फाइन, चलो क्वेश्चन नंबर 13 पे मूव ऑन करते हैं। 13 का डिफरेंशिएट आपको इसको इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, sec इनवर्स 1 अपॉन √1 माइनस x स्क्वायर को इसके रिस्पेक्ट में करना है। मैंने कुछ आइडेंटिटीज आपको बताई थी जी, sec इनवर्स sec x क्या हो जाएगा, इट विल बी x, ठीक है। उसी तरीके से sin इनवर्स sin x क्या हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा। बात समझ में आती है? अब आप देखो, अगर मैं अब यहाँ सब्स्टिट्यूशन कैसे होगा, आई टोल्ड यू गाइस, जब हम एक्सरसाइज कर रहे थे थर्ड वाली अपनी 5.3 एक्सरसाइज कर रहे थे, तो वहां बताया गया था आपको अगर ऐसा मिले a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, रूट के अंदर, तो आप x की जगह क्या लेते थे, x को सब्स्टिट्यूट कर लो, या तो a sin थीटा मान लो, या तो a cos थीटा मान लो, ये बताया गया था आप लोग को। तो वैसे यहाँ पर भी देखो, आप x स्क्वायर को क्या मानोगे, आप ना इसको मानोगे sin थीटा, क्यों, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन cos थीटा क्या होता है sec थीटा, तो वो हमारे लिए फायदेमंद है, इंस्टेड ऑफ मैं इसको cos मानूं। बात समझ में आती है? तो आप क्या करने वाला, लेट करने वाला, आपने लेट कर लिया, लेट x इक्वल्स टू साइन थीटा, ठीक है। हमें डिफरेंशिएट करना है इसको इसके रिस्पेक्ट में, तो थोड़ा सा हम लोग ये भी कर लेते हैं, u बना लेते हैं, इसको मैंने मान लिया u फंक्शन मेरा क्या है, sec इनवर्स 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर है, एंड दूसरे वाले फंक्शन को मैंने मान लिया v, ये हो जाएगा साइन इनवर्स 2x √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। आपने करा यहाँ पे लेट कर लिया, लेट x इक्वल्स टू, दोनों को साथ में कर लिया, x इक्वल्स टू क्या कर लिया बच्चा आपने, साइन थीटा, साथ में चला लेते हैं, u इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, sec इनवर्स 1 अपॉन √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, u इक्वल्स टू हो जाएगा आपका sec इनवर्स, अच्छा रूट के अंदर है, सॉरी,
1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है रूट के अंदर, तो ये हो जाएगा सेक इनवर्स 1 अपॉन कॉस थीटा, ये हो जाएगा जी बच्चे आपका सेक इनवर्स सेक थीटा, ये आ गया थीटा। अब आप उसको थीटा को क्या लिख दोगे वापस से साइन इनवर्स एक्स, क्या लिख दोगे साइन इनवर्स एक्स, इसको डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी यू ओवर डी एक्स क्या आ जाएगा आपका 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है। ठीक है, यहाँ बात करते हैं, यहाँ क्या हो जाएगा जी आपका b बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स 2 इंटू साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, b इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा। देखो अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को सॉल्व करके क्या आ रहा है कॉस थीटा आ रहा है, सीधा लिख देते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है साइन 2 थीटा, क्या आ जाएगा बाहर 2 थीटा, थीटा को लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स, यहाँ था ना एक्स को अगर आपने साइन थीटा माना था, एक्स को क्या माना था आपने साइन थीटा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं एक्स साइन थीटा है बेटा, एक्स अगर आपका साइन थीटा है तो थीटा को आप क्या लिखोगे साइन इनवर्स एक्स लिख लोगे, क्या लिख लोगे साइन इनवर्स एक्स लिख लोगे। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है जी इट इज 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो dv बाय dx आपका ये आ गया। बट आपको फाइंड आउट क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है u को v के रिस्पेक्ट में क्या करना है डिफरेंशिएट करना है। ठीक है जी, मैं इस चीज को मिटा देता हूँ, इसका उपयोग नहीं है ज्यादा, तो हम लिख लेते हैं जो हमें निकालना है। तो हमें निकालना है भाई du ओवर dv, जो किसके बराबर होगा du ओवर dx और dv ओवर dx। du ओवर dx आया था 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ रहा है 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो du ओवर dx कितना आ गया बच्चा आपका 1/2 आ गया। ठीक है, चलिए कॉपी कर लेंगे दोनों क्वेश्चंस के आंसर्स। चलिए बेटा मैं कराता हूँ क्वेश्चन आप लोग को। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है, यहाँ पे देखो देखना है बहुत लंबा चौड़ा सा क्वेश्चन दिख रहा है, 4 मार्क्स का इसलिए दिख भी रहा है, कॉन्टिन्यूटी का अपना क्वेश्चन है। ठीक है, कंसेप्ट भी आपको रिकॉल हो जाएंगे, थोड़ा बहुत तो बता ही चुका हूँ। आपसे बोलते हैं π/2 पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, ठीक है, x इक्वल्स टू π/2 पे वैल्यू p है। एक छोटी सी बात अभी मैंने आपको बताई थी कि ये जो फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूस है, इसकी बात थोड़ी हम लिख देते हैं, इफ fx इज continuous at x equals to π/2, देन आपका क्या होगा, देन आपका एक तो क्या होगा लिमिट, या फिर हम यहां लिख देते हैं आपकी राइट हैंड लिमिट बराबर होगी लेफ्ट हैंड लिमिट के, और ये बराबर होगी f की वैल्यू किसके π/2। मतलब राइट हैंड लिमिट आप कहां निकालोगे π/2 पे निकालोगे, लेफ्ट हैंड लिमिट कहां निकालोगे π/2 पे निकालोगे, और π/2 पे जो वैल्यू p है ये सब किसके बराबर होंगे जी p के बराबर होंगे, किसके बराबर होंगे p के। तो हम ऐसा करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट, हम इसकी क्या निकाल लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ fx हम निकाल रहे हैं एट x इक्वल्स टू π/3। सबसे पहला काम हम ये कर लेते हैं, ठीक है जी किसके बराबर होगी x इक्वल्स टू नॉट π/3 यार π/2 है बालक, इट इज π/2। ये किसके बराबर होगी, इट विल बी इक्वल्स टू f π/2। किसके बराबर होगी, f π/2 के बराबर होगी। यही तो बात कही हमने कि जो लिमिट है आपकी, ये जो लिमिट है π/2, लिमिट है π/2 से छोटे पे, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, और π/2 पे फंक्शन की वैल्यू दोनों क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है। तो अब लिमिट निकालते हैं जी, हमारी क्या होने वाली है, इसको लिखेंगे इसको इस तरीके से, लिमिट x टेंडिंग टू π/2 माइनस, मतलब π/2 से थोड़ा सा छोटा, लेफ्ट हैंड लिमिट यही तो कहता है फंक्शन यहाँ पे fx लिखा मैंने, f π/2 पे वैल्यू कितनी है p मैंने लिख दी। अच्छा मैं fx क्या लूंगा जब π/2 से छोटा है, π/2 से छोटा है तो फंक्शन बोलता है उठा के इसको लिखो भाई साहब। ठीक है, आपने इसी को लिख दिया तो हो जाएगा लिमिट, अभी देखते हैं, x टेंडिंग टू
पाई बाई 2 माइनस है, एक्सटेंडिंग टू पाई बाई 2 माइनस हमने लिखा था। अब एफ एक्स की जगह आपके लिखेंगे 1 माइनस साइन क्यूब एक्स अपॉन 3 कॉस स्क्वायर एक्स। अगर बेटा जी आप क्या करोगे, यहां पर पाई बाई 2 लगा दो, यहां पे आप क्या लगा दोगे, अगर आप यहां पे पाई बाई 2 लगा दोगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, देखो साइन 90 की वैल्यू होती है 1, 1 माइनस 1 कितना हो गया 0, कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है 0, तो 0 अपॉन 0 की फॉर्म आ रही है। तो हमने प्रीवियस ईयर पढ़ा था और इवन जब एक्सरसाइज करे तब भी हमने पढ़ा था कि हमें कॉन्टिन्यूटी में 0/0 की फॉर्म से बचना होता है, उसको हटाना होता है किसी ना किसी तरीके से, ताकि हम अपनी लिमिट लगा सके, क्योंकि 0/0 में आप लिमिट नहीं लगाते, 0/0 इज अनडिटरमाइंड फॉर्म, ठीक है। तो इसीलिए हमने क्या करा, हम क्या करते हैं, एक चीज मुझे पता है, मैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला यहाँ पे लगा दूं तो कुछ बात बन सकती है। देखो ना, सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, क्या करेंगे अपन लोग, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की एंटी लगाते हैं और नीचे फिर देखते हैं cos स्क्वायर x के साथ, फिर हम क्या देखेंगे, क्या छेड़छाड़ करें कि भाई ऊपर वाली चीज कैंसिल हो जाए, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की एंटी लगा देता हूँ। अब आप में से कई ऐसे बालक होंगे जो भूल चुके होंगे, मैं रिकॉल करा देता हूँ। ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होगा, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये फॉर्मूला होता है। अगर प्लस होता है यहाँ पे तो यहाँ प्लस हो जाता है और यहाँ माइनस हो जाता है, ठीक है, याद आ गया। चलो जी गुड है। तो कितने बच्चों को याद था तो भाई कमेंट बॉक्स में लिख देना। तो 1 माइनस साइन, अरे प्रचार फुलटू होना चाहिए, अरे एंगेजिंग बनाओ ना मस्त, तो लिखना है तुम लोगों ने। तो 1 माइनस साइन क्यूब एक्स हो गया, यहीं बैठ के लिख देते भैया, लिमिट एक्सटेंडिंग टू, चलो पाई बाई 2 माइनस है, चलो बच्चे 1 माइनस साइन क्यूब एक्स को हम लिख सकते हो 1 माइनस साइन एक्स इनटू, ऊपर क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स, फाइन। नीचे बच्चे क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर एक्स को, मेरे को ऊपर क्या दिख रहा है 1 माइनस साइन एक्स दिख रहा है, ऊपर क्या दिख रहा है मुझे न्यूमरेटर में 1 माइनस साइन एक्स दिख रहा है। जैसे ही मैंने cos स्क्वायर देखा, cos स्क्वायर एक्स देखा, मेरे दिमाग में भाई एक चीज चमक गई कि cos स्क्वायर एक्स को तो मैं क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, फिर मेरे को ये भी याद आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को मैं 1 माइनस साइन एक्स इनटू 1 प्लस साइन एक्स भी तो लिख सकता हूँ। इससे क्या होगा, इसका मतलब cos स्क्वायर एक्स में 1 माइनस साइन एक्स आ रहा है जो उसको क्या करने वाला है, कैंसिल कर देगा। तो मैंने cos स्क्वायर एक्स की जगह क्या लिख दिया जी 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख दिया, ये हो जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाई 2 माइनस, मतलब पाई बाई 2 से थोड़ा छोटा, 1 माइनस साइन एक्स 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन 3 इंटू 1 माइनस साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स। 1 माइनस साइन एक्स से 1 माइनस साइन एक्स आपका गया बच्चों, गया। अब देखो अगर मैं लिमिट अब लगा दूं, अब मैं अगर लिमिट लगाऊं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पाई बाई 2 रखोगे सब ऐड हो रहे, कुछ नहीं कटेगा, यहाँ पे पाई बाई 2 रखोगे ऐड हो जाएगा। तो अब आप आराम से यहाँ पे क्या लगा सकते हो, लिमिट लगा सकते हो। अच्छा हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट थी किसके बराबर चल रही थी, वो तो हम भूल ही गए, पी को अकेला छोड़ दिया, पी के बराबर थी, किसके बराबर थी, पी के बराबर थी। आपने क्या करना है, अब लिमिट अप्लाई कर लेनी, क्या कर लेना बच्चे, अप्लाइंग लिमिट, आपने करा अप्लाइंग लिमिट। तो लिमिट अप्लाई करने पे क्या होगा, देखो यहां पे कर देता हूं मैं, अब हो जाएगा यहां पे 1 प्लस साइन स्क्वायर पाई बाई 2 प्लस साइन पाई बाई 2 अपॉन 3 इंटू 1 प्लस साइन पाई बाई 2 इक्वल्स टू पी। बेटा 1 प्लस 1 3 1 प्लस 1, अच्छा ये तो 3 ही हो जाएगा, 3/3 और 2, तो 3 से 3 कैंसिल हो गए, पी की वैल्यू कितनी आ गई 1/2 आ गई, आपकी पी की वैल्यू आ चुकी है 1/2, बात समझ में आती है। अब हम बढ़ते हैं किसकी तरफ, अपना राइट हैंड लिमिट की तरफ। किसकी तरफ बढ़ेंगे भैया, राइट हैंड लिमिट की तरफ बढ़ जाते हैं। मैं इस फॉर्मूले को ऐसा करता हूँ, थोड़ा सा छोटा करके यहाँ पर चलते हैं, ठीक है, इस फॉर्मूले का आपने प्रयोग करा, इसको हटा देते हैं तो पता ही था तुम्हें। नेक्स्ट है, एक सेकेंड मैं बताता हूँ, चेक कर लेते हैं, मुझे याद था ना। अब क्यू की वैल्यू निकालते हैं, किसकी वैल्यू निकालते हैं, क्यू की वैल्यू निकालते हैं। कैसे निकालेंगे जी, हमारे पास कंसेप्ट क्या है, राइट हैंड लिमिट किसके बराबर है जी, एफ पाई बाई 2। तो हमारा क्या गिवन है यार, क्या चीज गिवन है, क्या चीज गिवन है, क्या चीज गिवन है, गिवन है कि हमें
आर एच ऑफ एफ एक्स हमारे फंक्शन का एट कब x इक्वल टू पाई बाई टू पे किसके बराबर होगा, f पाई बाई टू के बराबर हो जाएगा जी, ठीक है। फंक्शन की वैल्यू एट पाई बाई टू, तो राइट हैंड लिमिट हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई टू प्लस मतलब 90 से थोड़ा सा बड़ा, फंक्शन fx लिखा जाएगा यहाँ पे 90 f90 पे वैल्यू क्या आ रही थी जी, p आ रही थी, और p की वैल्यू तो हम निकाल चुके 1/2, तो हम p की जगह 1/2 लिखते हुए चलेंगे। अब मैं इस फंक्शन की fx की जगह लिखूंगा जब पाई बाई टू से बड़ा है, तो ये लिखा जाएगा लिमिट q इंटू 1 माइनस साइन एक्स अपॉन पाई माइनस 2x का होल स्क्वायर। यहां पे क्या x टेंडिंग टू पाई बाई टू प्लस, ठीक है। अब देखो जी बच्चे आप लोग, यहां पे अगर आप पाई बाई टू रख दो, पाई बाई टू रखोगे साइन 90 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, यहां पाई बाई टू रखोगे 2 से 2 कटेगा, पाई बचेगा, पाई माइनस पाई 0, तो 0/0 की फॉर्म आ रही है। सिंप्लीफिकेशन आप कैसे करोगे यार, कुछ कर नहीं सकते, 1 माइनस साइन एक्स को क्या ही कर लोगे आप लोग, ठीक है। हाँ एक चीज जरूर कर सकते हो, आप इसको आईएनटी बदल सकते हो, sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर, क्या कर सकते हो, sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर, बट उससे हमें कुछ मिलेगा क्या, उससे हमें ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा, 1/0 वाली ही फॉर्म आ जाएगी यहाँ पे, ये 0/0 की फॉर्म। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, ये जो पाई बाई टू प्लस है ना, इसका उपयोग करते हैं अपन लोग। हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम पाई बाई टू प्लस का मतलब है पाई बाई टू से थोड़ा सा ज्यादा मैं क्या मान लेता हूँ, h मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ, मैं क्या कर लेता हूँ यहाँ पे लिख लेता हूँ इसको, मैं लिख लूंगा लिमिट q 1 माइनस, मैं x की जगह लिखने वाला हूँ, मैं लिख दूंगा पाई बाई टू प्लस h लिख दिया मैंने। आप बोल रहे हो ना पाई बाई टू प्लस का मतलब पाई बाई टू से थोड़ा, x की वैल्यू पाई बाई टू से थोड़ा सा ज्यादा रख लो, रख दी भाई, क्या दिक्कत वाली बात है। तो मैंने यहाँ पे भी लिख दिया पाई माइनस टू इंटू पाई बाई टू प्लस एच इस पूरे का होल स्क्वायर, और जहां पर जो h रखा है मैंने, ये h रखा है, इसको मैं बोलूंगा इट इज h टेंडिंग टू 0 जाना, h टेंडिंग टू क्या है बच्चा आपका 0 है, क्लियर है बात। अभी हो जाएगा 1 माइनस साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, साइन 90 प्लस थीटा होता है कॉस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है बच्चा आपका कॉस थीटा, हमारा साइन 90 प्लस थीटा इज प्लस का कॉस थीटा, बिकॉज सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है प्लस होता है, साइन पॉजिटिव होता है। तो मेरा हो जाएगा लिमिट s टेंडिंग टू 0 q इंटू, ऐसा करते हैं q को ना बाहर ही ले आओ, q आप बाहर ले आओ, ये हो जाएगा जी आपका 1 माइनस कॉस h साइन 90 प्लस थीटा, कॉस थीटा होता है कॉस h हो जाएगा, ये 2 अंदर जाएगा बच्चे, ये 2 अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा पाई माइनस 2h इस पूरे का होल स्क्वायर, पाई से पाई आपका बेटा कैंसिल। अच्छा ये सारी चीज किसके बराबर है, p के बराबर है, किसके बराबर है, p के बराबर है, ठीक है। अभी फाइनली बाद में हम p की वैल्यू रख लेंगे। नाउ विल मूव तो q लिमिट s टेंडिंग टू 0। अब देखो बच्चे यहाँ क्या आ रहा है, 1 माइनस कॉस एच अपॉन 2h है, 1 माइनस कॉस एच अपॉन 2h है, ये तो फिलहाल कोई एंटी होती नहीं है, तो हम क्या करेंगे इसको साइन में कन्वर्ट कर देते, किस में कन्वर्ट कर देते, कॉस को साइन में। हमने यार एंटी पढ़ी थी ना, क्या मैंने आपको बोला था कभी भी आपको 1 माइनस कॉस थीटा ऐसा कुछ मिले तो आप क्या कर सकते हो, इस 1 को हटा सकते हो, कैसे, हमने एंटी पढ़ी थी कॉस टू थीटा की 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, एक और पढ़ी थी 2 साइन स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 होती है, बट जब वो कब लगती है, जब 1 प्लस कॉस थीटा होता है, तो 1 को हटाने के लिए हम क्या लगाते हैं, कौन सी एंटी लगाते हैं, कॉस टू थीटा की 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 लगती है, बट यहां पर फिलहाल 1 माइनस कॉस एच है, तो मैं उसके लिए क्या करूंगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा वाली एंटी को लगा दूंगा। तो जी यहाँ पे क्या लिखा जाएगा आपका, कॉस एच को मैं लिख सकता हूं यहाँ पे, आई कैन राइट कॉस एच को लिख सकते हो आप 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर h/2 अपॉन, नीचे क्या हो जाएगा बच्चे आपका 2h का होल स्क्वायर दैट इज 4h स्क्वायर इक्वल्स टू p, यहां फिर नेक्स्ट स्टेप q लिमिट s टेंडिंग टू 0 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर h/2 अपॉन
4a² 1 से 1 क्या हो गया, कैंसिल। अब देखो फिर ये उस फॉर्म में आ गया, ये साइन स्क्वायर h/2 यहाँ 4h² है। अभी जो लैम्डा वाला क्वेश्चन करा था, लैम्डा था वहां पे साइन लैम्डा x अपॉन साइन स्क्वायर लैम्डा x अपॉन आपका x² था। तो हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे साइन स्क्वायर h है, h यहाँ पे भी मिल रहा है, बट यहाँ h/2 है, तो आपको इसके नीचे क्या चाहिए, 4 चाहिए। क्या चाहिए बेटा इसके नीचे, 4 चाहिए, यूनिट 4 beneath it। तो आप क्या करोगे जी, तो आप इसे लिखेंगे q लिमिट s टेंडिंग टू 0। अच्छा, इस 2 को आपने बाहर निकाल लिया, 2q हो जाएगा। एंड यहाँ पे क्या है बच्चे, आपका साइन स्क्वायर h/2 है, तो यहाँ h² है, तो आपको इसको नीचे किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 2 के स्क्वायर से। किससे डिवाइड करोगे, 2 के स्क्वायर से। आप इसको काटना चाहते हो, यहाँ पे ऐसे काट लेते हैं इसको, तो क्या हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा। मैं बाहर क्या ले लेता हूँ, 1/2 मैंने बाहर ले लिया। तो मैंने 2 स्क्वायर से इसको डिवाइड करा, तो 2 स्क्वायर से इसको क्या करना पड़ेगा बेटा, मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। फाइनली किसके बराबर है, p दैट इज 1/2 के बराबर है। p की वैल्यू डाल दी, इस 2 से 2 को हम क्या कर लेते हैं, कैंसिल कर लेते हैं, ठीक है। तो q, ये 4 मेरा बाहर आ गया, 2 का स्क्वायर 4 मैंने बाहर ले लिया। मैं लिखूंगा लिमिट h/2 है, तो मैं यहाँ पे भी लिख दूंगा h/2 टेंडिंग टू 0। ये हो जाएगा साइन h/2 अपॉन h/2 इस पूरे का होल का स्क्वायर बराबर 1। तो इस पूरे की वैल्यू क्या आ गई, इस पूरे की वैल्यू क्या आ गई, 1। तो q की वैल्यू आपकी फाइनली क्या आ जाती है, 4। तो दिस इज द फाइनल आंसर। चलिए कॉपी कर लेंगे इसको फटाफट से। चलिए स्टूडेंट, हमारे पास अब क्वेश्चन नंबर 15 है PYQ का। ये भी अगेन 4 मार्कर क्वेश्चन है। अब ये फिलहाल 5 मार्कर्स में आ सकता है, 5 मार्कर क्वेश्चन में आ सकता है। तो एक बार आप लोग ट्राई करेंगे, ठीक है। पॉज करो वीडियो और उसको ट्राई करने की कोशिश करिए। चलो ट्राई कर लिया होगा आप लोगों ने, अगर नहीं करा है तो स्टिल गाइस कैन पॉज। अगर आगे बढ़ गए हो तो पहले ही कहा मैंने आपको पॉज कर लेना। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में हमने करना है क्या। हमें गिवन है एक फंक्शन tan इनवर्स ब्रैकेट में √1 + x² - √1 - x² अपॉन √1 + x² प्लस √1 - x²। इसको किसके रिस्पेक्ट में करना है, cos इनवर्स x² के रिस्पेक्ट में करना है। तो अगेन आप बोल सकते हो क्वेश्चन आपका पैरामीट्रिक जो हमारे फॉर्म है उस फॉर्म में क्वेश्चन आपको गिवन है। और आप देखेंगे इसको सबसे पहले आप लोग u लिख लेंगे, ठीक है, बिकॉज हमें बोल रहा है इसके रिस्पेक्ट में, इसको इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो आप इस फंक्शन को u कंसीडर कर लो, दैट इज tan इनवर्स इन ब्रैकेट √1 + x² - √1 - x² अपॉन √1 + x² प्लस √1 - x²। तो बच्चे अब इसको सिंप्लीफाई हमें करना पड़ेगा। ये जो अंदर हमें दिख रहा है tan इनवर्स के, बिकॉज इसको सीधा सीधा डिफरेंशिएट करें हम फॉर्मूले से, दैट इज tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 + x²। तो वो पॉसिबल नहीं है बिकॉज यहाँ x की बहुत बड़ी टर्म है। तो हम ना कुछ ऐसा स्मार्टली यहाँ सब्स्टिट्यूशन करेंगे। एंड आई टोल्ड यू दिस इन द एक्सरसाइज जो मैंने आपको 5.3 कराई थी, वहां पे मैंने बोला था अगर इस तरीके से आपको रूट के अंदर 1 + x 1 - x 1 + x 1 - x ऐसे दिखता है, तो हम x की जगह cos 2 थीटा सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो हम लोग भी यहाँ पे करेंगे x की जगह बच्चे cos 2 थीटा को क्या कर लेंगे बेटा, सब्स्टिट्यूट करेंगे। फिलहाल x² की जगह हम लोग करने वाले हैं। एंड इसको मैं क्या कंसीडर कर लेता हूँ, v मान लेता हूँ। इसको हमने क्या मान लिया, v, इसको v cos इनवर्स x मान लिया, cos इनवर्स x²। तो हम पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, फिर इसको करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। और निकालना मुझे क्या, एक्चुअल में du/dv निकालना, मुझे du/dv निकालना जो कि इसके बराबर होगा du/dx, du/dx और dv/dx के बराबर होगा, ठीक है। पैरामीट्रिक फॉर्म है ना, u भी x की टर्म में, v भी x की टर्म में, बट आपको निकालना क्या है, du/dv निकालना है। क्लियर है, ऐसे क्वेश्चन हम कर चुके हैं। फिलहाल यहां पर आपने क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन करना है। रैशनलाइजेशन करने जाओगे थोड़ा सा भटक जाओगे। तो सिंपल वे क्या है, आप लोग क्या कर सकते हो, x को प्यार से किसके बराबर रख लो, cos 2 थीटा की जगह। देखेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस में इस तरीके का एक्सप्रेशन आएगा तो आपने स्ट्रेट अवे क्या करना है, लेट x = cos 2 थीटा। तो u आपका किसके बराबर हो जाएगा बेटा, u बराबर हो जाएगा आपका tan इनवर्स √1 + x² को, सर x² को cos 2 थीटा लेंगे आप, x² को cos 2 थीटा लेंगे, 1 + cos 2 थीटा माइनस √1 - cos² 2 थीटा अपॉन √1 + cos² 2 थीटा
प्लस अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर टू थीटा। अब बेटा आप एक आईएनटी का आप यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। क्या आईएनटी है, ध्यान से देखो। आईएनटी है आपकी cos 2 थीटा इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, और यही बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा के। आई टोल्ड यू गाइस, इससे पहले भी हम क्वेश्चंस में कर रहे हैं इस चीज को काफी दफा कि भाई जब भी आपको 1 प्लस cos 2 थीटा दिखे, 1 प्लस cos 2 थीटा, 1 के साथ प्लस आ रहा है और cos 2 थीटा, तो इस cos 2 थीटा में हम क्या लिख देंगे, इसकी जगह वी विल राइट 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। और देखो आप यहीं से आप इसको चेंज करके लिख सकते हो। आप क्या लिखोगे, इसको, इस 1 को इधर भेज दो, तो आप cos 2 थीटा प्लस 1 की जगह बेटा क्या लिख सकते हैं, 2 cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो आप यहीं पे 1 प्लस cos 2 थीटा की जगह 2 cos स्क्वायर थीटा लिख देंगे। इन द सेम वे आपका cos 2 थीटा किसके बराबर होता है बच्चे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। इसका मतलब आप 2 साइन स्क्वायर थीटा की जगह आप क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस cos 2 थीटा लिख सकते हैं। और यू कैन से इस cos 2 थीटा को आपने अंदर भेजा, इसको इधर ले आया, तो 1 माइनस cos 2 थीटा की जगह आप 2 साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम ये सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं। आप लोग क्या करना, इस आईएनटी को, ये जो 4 आईएनटीज मैंने लिखी है, इन्हीं को आप साइड में लिखेंगे। हम किसका यहाँ से हम हेल्प ले रहे हैं, इन 4 आईएनटीज का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने इसको साइड बाई साइड इसको लिख लेना, ठीक है। इन चारों आईएनटीज को आप लिख लेंगे, या फिर सिंपली मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसके नीचे हम लिख देते हैं स्टेप, ताकि आपका ज़्यादा ना बढ़े। हम लिख देंगे कि हम 1 प्लस cos 2 थीटा को क्या कंसिडर करेंगे, हम इसे लिखेंगे 2 cos स्क्वायर थीटा, एंड 1 माइनस cos स्क्वायर 2 थीटा को आप क्या लिख सकते हैं बच्चे, राइट, सॉरी 1 माइनस cos 2 थीटा को आप लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो u आपका आ जाएगा tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस cos 2 थीटा, थीटा की जगह आप लिखेंगे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस अंडर रूट 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन अंडर रूट 2 cos स्क्वायर थीटा। एक सेकेंड सॉरी, छोटी सी गलती हो गई यहाँ पे ना, स्क्वायर नहीं है बेटा, इट इज cos 2 थीटा ठीक है। फाइन, यहाँ पे अंडर रूट 2 cos स्क्वायर थीटा 1 माइनस cos 2 थीटा की जगह आप क्या लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। अब cos स्क्वायर थीटा है, रूट से बाहर आ जाएगा cos थीटा, जहां जहां sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, बाहर क्या निकाल लोगे बेटा, sin थीटा cos थीटा cos थीटा। अंदर क्या बचेगा केवल आपका, यहाँ पे इट विल बी tan इनवर्स, केवल आपका बचेगा यहाँ रूट 2 cos थीटा माइनस यहाँ पे भी बचेगा रूट 2 sin थीटा अपॉन रूट 2 cos थीटा प्लस रूट 2। अब ऐसी फॉर्म आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कर रखी होगी, ऐसा फॉर्म आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में मिलता है, ठीक है जी। तो अगर आपको cos थीटा माइनस sin थीटा, cos थीटा प्लस sin थीटा, देखो रूट 2 ऊपर और नीचे से कॉमन होकर कैंसिल आउट हो जाना, आपको मिलना क्या है, cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस sin थीटा। तो हम क्या करते हैं, कभी भी हमें इस फॉर्म में जब चीज मिलती है, तो मुझे क्या करना है, tan इनवर्स है तो मुझे इस पूरे को tan की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मुझे इस पूरे को tan की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो मैं क्या करता हूं, इसको sin अपॉन cos tan थीटा होता है, तो मैं क्या करूंगा, इसके न्यूमरेटर को और इसके डिनोमिनेटर को, दोनों को किससे डिवाइड कर दूंगा, sin थीटा से। इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को आप किससे डिवाइड कर दोगे, sin थीटा से। तो हमने sin थीटा से डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों को डिवाइड करना बेटा, तो हम इसको यहाँ लेके जाते हैं, लिखते हैं वापस से। तो क्या होगा, ये हो जाएगा u बराबर, ये हटा देता हूँ, इसकी हमें जरूरत नहीं क्योंकि मैंने डायरेक्ट आपका फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिया। पहले रेज दीज फॉर्मूलास, तो u इक्वल्स टू tan इनवर्स, देखो रूट 2 और रूट 2 आपने ऊपर नीचे कॉमन लिया,
तो ये तो कैंसिल हो जाने, यहाँ से और यहाँ से रूट को निकाला, फिर आपने ऊपर और नीचे दोनों को आपने किससे डिवाइड कर दिया, साइन थीटा से। तो कॉस थीटा से डिवाइड कर, नॉट साइन थीटा, कॉस थीटा से डिवाइड करा, ताकि आपका क्या बन जाए, tan थीटा ना। देखो यहाँ tan इनवर्स है ना, आपको अंदर का जो एंगल चाहिए, वो tan में चाहिए बच्चे, तो आपने cos थीटा से दोनों तरफ, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर दोनों जगह आपने डिवाइड कर दिया। मैं देखो एक एक सिंगल स्टेप आपके सामने कर रहा हूँ, ठीक है, और ध्यान से इस चीज को देखिएगा। तो cos थीटा से cos थीटा, cos थीटा से cos थीटा गया, तो u बराबर आपका क्या हो गया, tan इनवर्स 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है बेटा tan थीटा। उसी तरीके से नीचे, ओके, नीचे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, ये हो जाएगा 1 प्लस tan थीटा। अब आप ये जैसे ही देखो, आपके दिमाग में एक चीज चमकनी चाहिए, फॉर्मूला बनने वाला आपका tan a प्लस बी का। ध्यान से देखना, tan a प्लस बी की एंटी होती है बेटा, tan a प्लस बी की एंटी होती है आपका tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b। ये tan a प्लस बी की एंटी होती है, ये भी 11th स्टैंडर्ड का फॉर्मूला अपना, तो ये फॉर्मूला लगने वाला। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे tan a है, यहाँ माइनस है, और अगर यहाँ माइनस होता है तो यहाँ पे माइनस आया तो और नीचे आता है प्लस, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b हो जाता है। तो अगर मैं इस 1 की जगह बेटा, इसको मैं 1 को क्या लिख दूं, आई विल राइट इन दिस वे, मैं इस 1 को लिख रहा हूं क्या, tan पाई बाय 4, कोई प्रॉब्लम, tan पाई बाय 4 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा में इसको tan थीटा को 1 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, कोई दिक्कत तो ना, 1 से किसी ना चीज को मल्टीप्लाई करो वापस वही रहता है, तो tan थीटा इंटू tan पाई बाय 4 ही रहेगा। अब ध्यान से देखो, क्या ये एंटी बन गई, क्या ये एंटी बन रही है मेरी, बन रही है tan a माइनस tan b, इसको मैं tan a माइनस tan b ही लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ आपको। tan a माइनस b किसके बराबर होता है बेटा, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b के बराबर होता है। तो हो गया आपका tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a tan b। आपका a क्या है बच्चे, यहाँ पे ये है a पाई बाय 4 है, b आपका थीटा है, तो ये पूरी एंटी बनती है किसकी, इट विल बिकम tan इनवर्स tan a दैट इज पाई बाय 4 माइनस थीटा। तो हमने पढ़ा था सेकेंड चैप्टर, tan इनवर्स tan x इक्वल्स टू x होता है, वैसे ही tan इनवर्स tan, ये एंगल बाहर आ जाएगा, तो u की वैल्यू आ जाएगी आपकी पाई बाय 4 माइनस थीटा। और बेटा जो थीटा है, ध्यान से देखो यहाँ पे x स्क्वायर cos 2 थीटा के बराबर था, x स्क्वायर cos 2 थीटा के बराबर है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपका जो थीटा हो जाएगा, थीटा बराबर हो जाएगा, ये cos उधर जाएगा, cos इनवर्स x स्क्वायर हो जाएगा, और 2 फिर नीचे फ्रैक्शन में चला जाएगा, थीटा की जगह आप लिखेंगे हाफ cos इनवर्स x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बेटा आपका पाई बाय 4 माइनस हाफ cos इनवर्स x स्क्वायर। अब आपको इसको डिफरेंशिएट कर देना है विद रिस्पेक्ट टू x। देखो इतना सिंपलीफाई करने में इतना टाइम लगा, ठीक है, आप एक दो बार इसे प्रैक्टिस करेंगे तो आराम से चीज समझ में आ जाएगी। एक और बार मैं आपको रिकॉल कराऊंगा सारी चीज वापस से, बट फिलहाल हम वापस से डिफरेंशिएट करते हैं। यहाँ पे ये हो जाएगा बेटा du ओवर dx, क्या आएगा, पाई बाय 4 का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चे, 0 माइनस 1/2 इंटू, अब मैं cos इनवर्स x स्क्वायर का डेरिवेटिव बताता हूं आपको। देखो cos इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होगा बच्चे, cos इनवर्स x का डेरिवेटिव हो जाएगा, cos इनवर्स x का डेरिवेटिव हो जाएगा क्या, इट विल बी -1 अपॉन √1 माइनस x स्क्वायर होता है। बट यहां पर तो क्या है आपका x स्क्वायर है, तो इसका डेरिवेटिव माइनस का 1 अपॉन √1 माइनस x स्क्वायर, इसको t मानो, t का स्क्वायर क्या होगा, t स्क्वायर होगा, बट t तो x स्क्वायर है, x की पावर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे बेटा। फिर आप x स्क्वायर का डेरिवेटिव करोगे, दैट विल बी 2x, तो ये 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, और ये माइनस इंटू माइनस आपका प्लस हो जाएगा। तो फाइनली आपका du बाई dx आपका क्या आ रहा है, इट विल बी माइनस इंटू माइनस प्लस x अपॉन √1 माइनस x स्क्वायर। आप ऐसा करिए, एक बार प्लीज पॉज करके ना वीडियो को कॉपी कर लीजिए, मतलब वीडियो में जो आपका दिख रहा है यहाँ पे, आपको पॉज करके इसको कॉपी करिए इस आंसर को, फिर मैं आगे की बात आपको बताता हूँ। आपने कर लिया होगा, du बाई dx आपने निकाल लिया होगा आराम से, ठीक है, यहां तक आपने निकाल लिया। अब मैं आपको क्या निकाल के दिखाता हूं। देखो इसको तो मैंने क्या माना, इसको तो मैंने माना u, इसको तो मैंने मान लिया बच्चे आपका u हमने कंसिडर कर लिया, इस फंक्शन को हम मान रहे हैं v, किसको, cos इनवर्स x स्क्वायर को। ये मैं इरेज कर दे रहा हूं बिकॉज हमने जो एंटी इस्तेमाल करी
वो हमने यहाँ लगा दी। तो मेरा डी यू ओवर डी एक्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है। मैं ऊपर लिख देता हूँ मेरा डी यू ओवर डी एक्स फाइनली क्या आया, एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आया। ठीक है, अब हम बेटा हमने क्या माना, v किसको माना था, v माना था हमने cos इनवर्स एक्स स्क्वायर को। हम इसका सीधा डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो dv ओवर dx हमारा क्या आ जाएगा, इट विल बी 1 अपॉन अंडर रूट माइनस 1 माइनस एक्स की पावर 4 इंटू 2x, ये आएगा जी। ये तो आएगा, अभी तो निकाला इसी का, तो सेम तो निकाला था cos इनवर्स एक्स स्क्वायर का। ठीक है, बस वहां पे हाफ था एक एक्स्ट्रा, तो निकाल दिया आपने। अब क्या होगा, हमें निकालना है du ओवर dv। हमें इस फंक्शन को इस फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो du ओवर dv हो जाएगा आपका du ओवर dx और dv ओवर dx के बराबर। तो du ओवर dx अभी अभी आपने निकाला था बेटा, x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन, यहां पर है बच्चे माइनस 1 2 माइनस 2x हो जाएगा, इसको आप लिख दो माइनस का 2x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस 2x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x ये कैंसिल हो गया, तो फाइनली du ओवर dv आपका आ गया बेटा माइनस 1 अपॉन 2। दिस इज अवर फाइनल आंसर। आई होप आपको क्लियर होगा। आपको अगर समझ में आ गया तो इसको ना आप लोग एक बार कॉपी कर लो बढ़िया से। ठीक है, इसको भी कॉपी करो, फिर मैं वापस से पूरा फंक्शन एक बार रिकॉल कराता हूँ। ठीक, चलो। दैट इज आपको गिवन है इफ x इक्वल्स टू a sec क्यूब थीटा है, ठीक है, एंड y है a tan क्यूब थीटा। आपको फाइंड आउट करना है d2y ओवर dx स्क्वायर जब थीटा π/4 है। तो ये क्वेश्चन आपका ना जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है हमारी वहां पर है, ठीक है, बट वहां से थोड़ा सा एक स्टेप हम आगे चलते हैं, यहाँ पे थीटा की वैल्यू हमें π/4 डालनी, तो इसलिए हमने एक क्वेश्चन पिक करा है यहाँ पे। तो आप लोग भी कर सकते हैं, इसको ट्राई कर सकते हैं, आप लोग ट्राई करिए पॉज करके, कर लिया होगा ट्राई अब तक तो। ठीक है, पॉज करने को कहा था, नहीं करा तो फिर से कर लेना। ठीक है, करो इसको ट्राई करो। तो फिलहाल और हाँ, करने के बाद आप लोग आंसर कहाँ रखो, कमेंट में हमें बताओ आंसर जो भी आपका है, ताकि हम लोग इंटरेक्ट कर सके भाई साहब। ठीक है, तो जी x इक्वल्स टू a sec क्यूब थीटा है, दोनों पैरामीटर क्या है, थीटा की फॉर्म में, x और y जो है पैरामीटर की फॉर्म में, x और थीटा की फॉर्म में। हम क्या करेंगे, सबसे पहले dy ओवर dx निकालेंगे, उसी को तो आप क्या करोगे, डिफरेंशिएट करके इस फॉर्म में ला पाओगे। तो सबसे पहले आपका काम है dy बाई dx, वो कैसे निकलेगा, वो निकलेगा dy बाई डी थीटा और dx बाई डी थीटा करके निकल जाएगा। ठीक है जी, सो यहां पर आप डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा दोनों को, तो x बराबर क्या है, a sec क्यूब थीटा, तो हमने डिफरेंशिएट करा विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो क्या हो जाएगा, dx बाई डी थीटा मेरा कितना आएगा बेटा, आएगा a 3a sec स्क्वायर थीटा। आप इसको थोड़ी देर के लिए t मानो, t क्यूब का डेरिवेटिव, t क्यूब का डेरिवेटिव 3t स्क्वायर होता है, तो इट विल बिकम 3 sec स्क्वायर थीटा। फिर sec थीटा का डेरिवेटिव करोगे जो कि हो जाएगा sec थीटा इंटू tan थीटा। फाइन, तो आपके पास dx बाई डी थीटा कितना आता है बच्चे, इट इज 3a sec क्यूब थीटा इंटू tan थीटा। फाइन, नाउ आपको y भी दे रखा है, y कितना दे रखा है, y दे रखा है a tan क्यूब थीटा। तो बेटा ये क्या हो जाएगा आपका, dy बाई डी थीटा कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ये हो जाएगा 3a tan स्क्वायर थीटा। आप ना tan थीटा को t मानो, तो t क्यूब का डेरिवेटिव 3t स्क्वायर, फिर tan थीटा का डेरिवेटिव करोगे ना, चेन रूल कहता है, तो tan थीटा का डेरिवेटिव sec स्क्वायर थीटा होता है जी। तो ये होगी मेरी फर्स्ट, सेकंड इक्वेशन। आपको क्या फाइंड आउट करना है जी, dy ओवर dx, तो dy ओवर dx क्या हो जाएगा जी, इट विल बी इक्वल्स टू dy ओवर डी थीटा अपॉन dx ओवर डी थीटा। इनकी वैल्यूज रख दो यहाँ पे, वैल्यू क्या आई थी भाई इसके dy ओवर डी थीटा की, 3 इंटू a tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा, नीचे इसकी वैल्यू क्या आई 3a sec क्यूब थीटा tan थीटा, जो कट रहा है काट दो, 3a से 3a कटा, ये sec स्क्वायर थीटा से यहाँ का क्यूब हट जाएगा, tan थीटा से ये, तो tan थीटा अपॉन sec थीटा, tan थीटा को बच्चे आप लिख सकते हो sin थीटा अपॉन cos थीटा, और sec थीटा को लिख सकते हो 1 अपॉन cos थीटा। cos थीटा से cos थीटा कैंसिल, आपके पास dy बाई dx आ रहा है sin थीटा। क्या है आपके पास, dy बाई dx क्या है बच्चे, dy बाई dx आ गया आपके पास sin थीटा।
अब आप डिफरेंशिएट करोगे इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स अगेन, तो इट विल बी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव दैट इज d2y ओवर dx स्क्वायर, साइन थीटा का डेरिवेटिव होता है बच्चे cos थीटा, फिर थीटा का डेरिवेटिव होगा d थीटा बाई dx। यहाँ बच्चे गलती कर जाते हैं, ये मेजर स्टेप होता है जहाँ पे गलती होती है, वो केवल cos थीटा करते हैं, फिर थीटा के लिए π/4 डालेंगे, आंसर 1/√2 निकाल देंगे, जो कि बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, थीटा का भी तो डिफरेंशिएशन करना है d थीटा बाई dx, और देखो d थीटा बाई dx की वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी प्यारी सी सुंदर सी तो d थीटा बाई dx फ्रॉम हियर आई कैन से दैट d थीटा बाई dx क्या हो जाएगा बेटा, इसका रेसिप्रोकल कर दो, इसका रेसिप्रोकल दैट इज 1/3a sec क्यूब थीटा tan थीटा, रख दो वैल्यूज, d2y ओवर dx स्क्वायर क्या आ जाएगा बच्चे, cos थीटा अपॉन 3 इंटू a sec क्यूब थीटा tan थीटा। ठीक है, ये एक्चुअल में sec क्यूब थीटा जो है, चलो छोड़ो वैल्यू डालो सीधा, d2y ओवर dx स्क्वायर, हमें वैल्यू चेक करनी है जब थीटा क्या होता है π/4, तो जहां जहां थीटा वहां π/4 रख दो, तो cos π/4 अपॉन 3 इंटू ए सेक π/4 का क्यूब tan थीटा क्या हो जाएगा जी, tan π/4 यहाँ पे। ठीक है बेटा, cos π/4 की, cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2, तो इसकी जगह आ जाएगा 1/√2। ठीक है जी, 3 है तो वही रहना है, sec π/4 की वैल्यू कितनी होती है, √2 का क्यूब इंटू tan π/4 क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू होती है 1, √2 नीचे ले आओ बेटा, √2 का क्यूब है, √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा नीचे आपका d2y ओवर dx स्क्वायर, कब, जब थीटा आपने π/4 लिया है, तो वो किसके बराबर आ रहा है, 1/3 है, √2 की पावर 4 आ रही है जी ना, √2 की पावर 1 है, √2 की पावर 3 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ऐड हो जाती है पावर्स, बेस सेम होता है, तो 1 + 3 4 हो गया, √2 की पावर 4 है बच्चे, 3 है, दैट विल बी कितना, √2 की पावर 4 विल बी 4। ठीक है, √2 की पावर 4 4 हो जाएगी, फाइनल आंसर 1/12 आ जाएगा आपका। तो देयरफॉर जो फाइनल आंसर आया आपका d2y ओवर dx स्क्वायर, जब थीटा आपका π/4 है, एट दैट केस कितना आ रहा है जी, 1/12, दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, चलो कॉपी कर लेंगे इसको, और अब जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर रहेगा वो रहेगा आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, तक के लिए प्रैक्टिस करिए, और एक क्वेश्चन पेपर हम इसके एंड में डाल देंगे बाद में कुछ दिनों में, उसे फिर आप करना 1-2 दिन के बाद आप उस क्वेश्चन पेपर को प्रैक्टिस करिएगा। सोल्यूशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स पे लिखिए। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।